पाठ का नाम ही है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, है ना, जिसको अपन ने कल पढ़ा था। इस सिद्धांत पे अपन ने ये भी कहा था कि जो आपकी मोटर होती है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती है, ये भी अपन ने पढ़ लिया। अच्छा, अब इस चैप्टर में और क्या दे रखा है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ें उससे पहले इस पाठ के अंदर इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है। किसके बारे में? चुंबक के बारे में। आप सभी परिचित हैं, है ना। छोटी सी उम्र से लगा करके अब तक चुंबक तो आपके आसपास हमेशा ही रही है। चुंबक से क्या चिपकता है? जनरली अपने मुंह से निकलता है लोहा, और जो चीज चुंबक से चिपक जाती है उसको अपन लोहा मान लेते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि चुंबक से लोहा ही चिपकेगा। लोहे के अलावा दूसरी वस्तुएं भी चुंबक से चिपकती है, और जब वो वस्तु चुंबक से चिपकेगी तो अपन कह देंगे ये तो लोहा है, और अपन बन जाएंगे क्या? बेवकूफ। लोहे के अतिरिक्त कोबाल्ट है, निक्किल है, ऐसी कई सारी वस्तुएं जो चुंबक से चिपक जाती है। मेरे पास ये एक चुंबक है, ये लंबी है इसलिए इसको छड़ चुंबक कहते हैं। छड़ के जैसी है, रोड है ना। ये जो चुंबक है ना, इसकी एक विशेषता ये होती है, हर एक चुंबक की होगी ये विशेषता, केवल इसकी है जरूरी नहीं है, कि जब आप इसको ऐसे बांध के लटकाएंगे ना, ये रुकती है ना, ये एक निश्चित दिशा में आके रुकती है। तो उसका एक सिरा दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा, तो दूसरा सिरा किस दिशा की तरफ रहेगा? उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। इस लटकने के आधार पे इस चुंबक के सिरों को दो नाम दे दिए। जो सिरा उत्तर दिशा की तरफ आके रुकता है, जैसे ये सिरा उत्तर दिशा की तरफ आके रुका है ना, इस पे एस नाम लिखा हुआ मिलता है। अर्थात ये चुंबक का कौन सा सिरा हो जाता है? साउथ पोल। पोल का मतलब ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। और ये जो इस तरफ रुकता है ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। अर्थात आप किसी भी चुंबक में दो सिरे जरूर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे चुंबक बनाता हूँ, ये छड़ चुंबक बनाता हूँ, ये बना दिए, तो इसके दो सिरे हो जाएंगे। एक को आप एन से दिखाएंगे और दूसरे को एस। एन मतलब नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर, एस मतलब साउथ, साउथ मतलब दक्षिण। इसका एक कारण है कि ये चुंबक जो है स्वतंत्र लटकाने पे ऐसे ही क्यों आके रुकती है, ऐसे ही नहीं रुकती। इसका भी रीजन है कि जो धरती माता है ना अपनी, ये इस धरती का भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है। क्योंकि देखो धरती क्या है, इसका केंद्रीय भाग है ना, धरती का सेंटर पॉइंट, वो अभी भी पिघला हुआ है। पिघला हुआ बोले तो गर्म लोहा पिघलने के बाद कैसा होता है, वैसा गर्म है, पिघला हुआ पूरा का पूरा। उसके कारण इसका एक मैग्नेट बनता है, इसका एक चुंबकीय प्रभाव बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है धरती का। और वो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, उत्तर से दक्षिण। उसी चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार ये व्यवस्थित होती है। भाई चुंबक है तो आसपास के चुंबकीय क्षेत्र से व्यवस्थित होगी, सीधी बात है। अब धरती का चुंबकीय क्षेत्र यूं है तो उसके अनुसार ये व्यवस्थित हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप इस चुंबक को तोड़ें, जैसे ये चुंबक है, इसको बीच में तोड़ दें, तोड़ मत देना वरना मैं आपको कहाँ कहाँ से तोड़ूंगा आप समझ ही नहीं सकते। क्या पता मैं बाहर जाऊँ और आप इसको तोड़ दो, कुमार साहब कह रहे थे तोड़ दो, है? तो फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा। कहाँ है वो? बीरा में, है ना, क्योंकि हड्डियों का डॉक्टर है भाई, वो हड्डियाँ जोड़ता है ना। हाँ, तो ये क्या है? चुंबक है। इसको आप यदि बीच में से तोड़ दें, तोड़ने पे ये भाग बन जाएगा, बन गया। यहाँ क्या था? एन। यहाँ क्या था? एस। जैसे ही टूटेगा इस एन के सामने यहाँ बन जाएगा एस, और एस के सामने यहाँ बन जाएगा एन। एक बार फिर से तोड़े ना, फिर से यही कहानी होगी। एन है, एस बन जाएगा, एस है, एन बन जाएगा। मतलब आप चुंबक के जितने टुकड़े करते जाएंगे उतनी एक नई चुंबक बनती जाएगी और उसका एक नया सिरा बनता ही जाएगा।
ये कभी खत्म होगा ही नहीं। आप जितनी बार चुंबक को तोड़ेंगे उतनी बार चुंबक की शक्ति कम होती जाती है। तो ये चुंबक है, इसका प्रभाव अभी यहाँ तक है, यहाँ तक पड़ी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींच सकती है, ऐसा मान के चलते हैं। यदि आप इसको तोड़ोगे तो इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, कम, और तोड़ोगे तो प्रभाव क्या हो जाएगा, और कम, और तोड़ोगे तो प्रभाव क्या हो जाएगा, और कम। जितनी बार चुंबक नीचे गिरती है, जितनी बार ये टूटती है, उतनी बार इसकी चुंबकीय शक्ति क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये जितनी भी चुंबक अपने आसपास दिखती है, ये सारी की सारी कृत्रिम चुंबक है, मनुष्य के हाथों से निर्मित चुंबक, प्राकृतिक नहीं है। चुंबक केवल ऐसी ही होगी ये भी जरूरी नहीं है। विद्युत चुंबक नाम की भी एक चीज होती है। ये तो अपनी सामान्य चुंबक है। ये कौन सी चुंबक होती है, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक का मतलब ये है कि यदि कोई आपके पास ऐसा पदार्थ है जो चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करता है, लेकिन आप उसमें से करंट प्रवाहित कीजिए, वो चुंबक बन जाएगा। जब तक उसमें से करंट चलेगा तब तक चुंबक रहेगा। जैसे ही करंट खत्म, चुंबकीय गुण भी खत्म। ऐसी चुंबक को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक। ये जो चुंबक है ना, इसके आसपास का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल अनुभव होता है, जैसे मान लीजिए ये चुंबक है, इसके आसपास के इस क्षेत्र तक चुंबकीय बल अनुभव होता है, इस क्षेत्र तक। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल लगता है, उस क्षेत्र को किस नाम से जानेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के नाम से। तो ये मैं चुंबक रखता हूं यहाँ पे, ये चुंबक है, ठीक है। और ये कंपास, अभी देखो ये ऊपर की तरफ है ऊपर की तरफ। मैं इसको चुंबक के नज़दीक ले जा रहा हूँ, धीरे 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 जाएगा जाएगा। अब हिला, इससे पहले नहीं हिला, अब हिला, अब और हिला, अब थोड़ा और हिला, अब इसके समांतर हो गया, है ना। फिर से देखो, ये इस प्रकार से है, इसको इधर से लाते हैं, इस सिरे की तरफ लाते हैं, इस तरफ, ठीक है। ये ऐसे है, ये चुंबक के नज़दीक आएगा, ऐसे हिला, घूम गया। इस स्थिति में है, ये घूम गया, ठीक है। तो जहाँ से ये हिलना शुरू करता है, चुंबक के पास आता है, जहाँ से हिलना, जैसे मान लो आप चुंबक के नज़दीक ला रहे हैं, यहाँ आते इसमें हलचल हुई, इसका मतलब इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक है। इसे अपन पता कर सकते हैं। अच्छा, ये चुंबकीय क्षेत्र बनता कैसे, ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है इसके चारों तरफ, वो बनता है एक विशेष प्रकार की रेखाएं, जो काल्पनिक रेखाएं मानते हैं अपन, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं उनको। इन चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ठीक है। और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, ये हमेशा इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती बाहर की तरफ, ऐसे यूँ चलती है। ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ से बाहर निकलेगी, यूँ यूँ इस प्रकार से निकलती है, और यहाँ आकर के इस पे खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, इसके अंदर प्रविष्ट हो जाती है, यूँ। यहाँ बोले तो दक्षिणी ध्रुव पे। तो चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से बाहर की तरफ निकलती है हमेशा, फिर यहाँ से ऐसे घूमेंगी, घूम करके कहाँ चली जाती है, दक्षिणी ध्रुव पे। यदि आप चुंबक के अंदर बात करते हैं ना, तो ये चुंबकीय बल रेखा यहाँ से आएगी, दक्षिणी ध्रुव से चलते हुए किस तरफ आएगी, उत्तरी ध्रुव की तरफ। चुंबक के अंदर इनकी दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ, चुंबक से बाहर इनकी दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। और ये हमेशा इस प्रकार से एक बंद पथ पे गति करती है, बंद मार्ग पे गति करती है, कभी अपने मार्ग को खुला नहीं करती है। यहाँ से रवन होगी, घूम के इधर आएगी, फिर वापस ऐसे चलती है। ये सारी की सारी बल रेखाएं यूँ ही चलती है, ऐसे, ये ऐसे, इसको घुमा के ऐसे जोड़ दो। समझ में आया। एक चीज़ आप और नोट करना, जब भी आप खेल खेल में उस चुंबक को ऐसे रेत में घुमाते हैं, जैसे मान लीजिए ये चुंबक है, आप इसको घुमाते हैं, तो जो लोहे वाला बुरादा चिपकता है उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है,
यहाँ यहाँ या यहाँ किनारों पे ज़्यादा चिपकता, हमेशा यही होता है। यदि आप इस चुंबक को ले जाके ऐसे रेत में घुमाएंगे तो जो बुरादा चिपकेगा वो सारा का सारा यहाँ आके चिपकेगा, यहाँ चिपकेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। यहाँ क्यों? यहाँ इसलिए क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ होती है? ध्रुवों पे। भाई जाहिर सी बात है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाओं से बनता है, तो जहाँ बल रेखाएं ज़्यादा वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी ज़्यादा, और जहाँ बल रेखाएं कम वहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी कम। इन चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस तरफ है ज्ञात कैसे करेंगे? तो वो आप इसकी सहायता से कर सकते हैं। घूम गया ना उल्टा, नहीं आएगा इसके सामने, कभी नहीं आएगा। आप इसको लाओ घूम के ये सामने आएगा, आप इसको लाओ घूम के दूसरे वाला सामने आएगा। समझ में आया ना? तो ये जो सिरा है ना चुंबक का, ये कौन सा लाल टिक कर रखा है इस पे चुंबकीय कंपास के, ये हमेशा उत्तरी ध्रुव के सामने आएगा। ये एन है, इसको आप लाओ, ये इसके सामने आएगा। आया है ना? तो इससे अपन पता कर सकते हैं कि चुंबक का कौन सा उत्तरी सिरा है और कौन सा दक्षिणी सिरा है। ये जिसके सामने रहेगा वो उत्तरी सिरा और जिसके विपरीत रहेगा वो दक्षिणी सिरा। ठीक है। अच्छा, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, तो ये उस तरफ रहेगा जिस तरफ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। समझ में आया? और ऐसे रखा, यहाँ से निकला, अब इसको ऐसे घुमाते जाएंगे तो ये यूँ घूमता जाएगा और इधर आकर के ये चिपक जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आप इन चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं है ना, इन चुंबकीय बल रेखाओं की भी कुछ विशेषता होती है, कुछ गुण होते हैं, उन गुणों को भी पढ़ना जरूरी है। ये दो चुंबक है मेरे पास, यदि मैं इन चुंबकों के एक समान दिखने वाले सिरों को सामने लाता हूं, एन है, इधर भी एन है, ये कभी भी चिपकते नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा, ये एन है इसके पास, ये मैं एन लाऊंगा, एस आया, मैं एस लाऊंगा, चिपकता नहीं है। क्या करता है? ये भागता है। भागा? क्यों भागता पता है आपको? अभी अपन ने क्या पढ़ा कि यदि आप चुंबक की बात करते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती है। कौन से सिरे से? उत्तरी ध्रुव से। अच्छा, मैं ये उत्तरी ध्रुव ला रहा हूं इधर, इसका मतलब इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर आएगी। इधर से भी मैं उत्तरी ध्रुव ला रहा हूं, ठीक है, इसमें से भी चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती है और इसमें से भी बाहर निकलती है। जब इधर भी बाहर निकलेगी इधर भी बाहर निकलेगी तो चिपकने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो एक दूसरे को क्या देगी? धक्का देगी, या नहीं देगी? और धक्का देगी तो वो चुंबक को क्या करेगी? दूर। का मतलब ये, यदि आप किन्हीं दो चुंबकों के एक समान सिरों को आपस में पास में लाते हैं तो उनमें कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का देंगे, कभी भी चिपकते नहीं है। लेकिन यदि आप दक्षिणी ध्रुव के सामने उत्तरी ध्रुव को लाते हैं, ये दक्षिणी ध्रुव एस, ये उत्तरी ध्रुव एन, आया पास में, टक से चिपक गया। चिपका? क्यों चिपकेगा? इसलिए कि ये दक्षिणी ध्रुव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चुंबक के इस धुरे पे आकर के सारी की सारी बल रेखाएं इसके अंदर प्रवेश करती है ना। और इसके पास यदि उत्तरी ध्रुव आएगा तो क्या होगा? उत्तरी ध्रुव में से बल रेखा निकल रही है बाहर और दक्षिणी ध्रुव के जा रही है अंदर। वो तो कहेगी आ जल्दी आ, है ना, और खींच के फटाक से अंदर की तरफ है ले लेगी। तो ये भी आपस में क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी। आप उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के सामने लाएं तो भी चिपकेगी, चाहे आप दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के सामने लाएं तो भी चिपकेगी। लेकिन एन एन आपस में कभी नहीं चिपकेंगे और एस एस आपस में कभी नहीं चिपकेंगे।
एक और बात चुंबकीय बल रेखाओं से संबंधित ये कि कभी भी किसी भी सूरत में एक चुंबकीय बल रेखा दूसरी को क्रॉस नहीं करेगी। मतलब एक चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे आएगी तो इसको देखते ही ऐसे मुड़ जाएगी, लेकिन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, कर ही नहीं सकती क्रॉस। ये चुंबकीय बल रेखाओं का एक और विशेष गुण है। अपनी तरह नहीं है, अपने एक दूसरे की बात काट देते हैं, है ना। हाँ, जैसे मान लो पापा जी घर से बाजार गए तो आपको कहा छोरा घरे बाहर पग नहीं देला, अब जाकर गेठा डोगर गया हाँ क्या दिए को दिए भी आप दिए बाहर नहीं क्या, अपन उनकी बल रेखाओं को काट देते हैं, लेकिन ये कभी भी इन बल रेखाओं को काट दिए नहीं है। वो अलग चीज़ है, वापस आने के बाद क्या होता है ना। हाँ, लेकिन एक बार अपन अपनी कर जाते हैं फिर तो क्या है, रोते तो सब है, रोने से आँख ठंडी होती है, आत्मा को शांति मिलती है, तो रो लेना चाहिए, है ना। हाँ, मन हल्का होता है। आप चुंबक की तरह नहीं है, आपको भी चुंबकीय बल रेखाओं की तरह होना चाहिए। पापा जी ने कह दिया बाहर कदम नहीं रखना तो नहीं रखना, फिर भले ही पापा जी काम बुला दे, छोरा बाहर लोटो लिया, ना बाहर कदम नहीं रखेंगे, आपने मना कर रखा है, फिर उधर से दूसरी बल रेखा आएगी, उस बल रेखा के कारण आपको भागना ही पड़ता है। तो ये हो गई आपके चुंबक से संबंधित बातें, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबक के गुण और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। और ये तीर सही लगाना है ना, ये तीर उल्टा लग गया ना तो जान भी ले सकता है। ये हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ बाहर लगना और अंदर लगाना ही मत, अंदर वाला लफड़ा आप करना ही मत, और करो तो ध्यान रखना ये तीर यहाँ से जा रहा है ना तो ये घूम के ऐसे ही आएगा, यूँ दिशा एक जो पकड़ लो वो पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं है उसको, छोड़ दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लो आपने ये तीर इधर लगा दिया गलती से इधर है, तो अब आपको अंदर इधर ही लगाना है, ऐसा नहीं है कि बाहर वाला तो लगाया यूँ अंदर वाला लगाया यूँ, दोनों खिसका रहे तो आमने सामने आ गए, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती से भी यदि उल्टा लग गया तो उल्टे वाले को पकड़ लो, उसको छोड़ो मत। आप किसी काम को करते हो ना, काम शुरू कर दिया तो बीच को पूरा करो, बीच में मत छोड़ो, बीच में छोड़ने मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे मान लो आपके खेत में कोई बैल घुस गया, आप उसको बाहर तगड़ने गए, बड़द बहुत नगटा है, लेकिन आपने उसका पूंछ पकड़ लिया। अब यदि आपने गलती से वो पूंछ छोड़ दिया तो आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। पकड़ने के बाद उसको मजबूती से पकड़ो, एक बार पूंछ पकड़ में आ गया उसको छोड़ो मत आप। अब आपको बैल मारने के लिए मुड़ेगा, उसका मुंह इधर आएगा तो उसका पूंछ इधर चला जाएगा, तो आप पूंछ के साथ साथ इधर आ जाएंगे, है ना। हाँ, अब बैल इधर से कूद के इधर आएगा मारने के लिए तो उसका पूंछ इधर हो जाएगा, आप इधर चले जाएंगे, वो आपको कभी मार नहीं पाएगा। लेकिन जे आपने पूंछ छोड़ दिया फिर आपको दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। तो सेम डिटो प्रोसेस है इधर, यदि आपने इधर वाला पूंछ पकड़ लिया ना तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको मैंने कहा ना बंद वर्ताकार पथ बनाना है, तो इस पूंछ को ऐसे पकड़ के रखना है, यहाँ तक लाना है, बस ऐसे, इधर ऐसे कर दिया इधर ऐसे कर दिया और दोनों आमने सामने आ गए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो सही पकड़ो तो सही को, गलत पकड़ो तो गलत को, बीच मार्ग में छोड़ने का नहीं, ठेठ ले जाके छोड़ना तो होगा बेड़ा पार, और जे बीच में छोड़ दिया तो हो जाएगा मामला गड़ बे। आज के इस लेसन के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल अपन पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में, कुछ नियम है, कुछ रूल है, ठीक है। एक क्लास उसकी भी होगी, वो करेंगे अपन, उसके बाद अपन आगे का लेसन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।